हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आप जीएसटी का जब पोर्टल ओपन किए होंगे आजकल में, तो आपने देखा होगा कि एक फॉर्म अवेलेबल हुआ है उस पोर्टल पे ITC02A करके। तो आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि ITC02A क्या है, किसे भरना है, कब भरना है और कैसे भरना है। इसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। पूरा रीजन के साथ हम आज इस पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम पोर्टल पे। पोर्टल पे जाने के बाद सबसे पहले आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब आपका सवाल होगा कि ये फॉर्म हमें कहाँ अवेलेबल होगा। तो हम सर्विसेज में जाएंगे, आप मेरे साथ करते जाइए, आप जल्दी सीख जाइएगा। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स में जाने के बाद आपको आईटीसी फॉर्म्स देखना है। इसे जब आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने पोर्टल पे आ जाएगा ये फॉर्म का ऑप्शन, टैब आ जाएगा जीएसटी आईटीसी 02A। जीएसटी आईटीसी 02A के बारे में हमें डिस्कस करना है आज। और इससे पहले मैं आपको इसका डिटेल जान लें कि जीएसटी आईटीसी 02A क्या है। फिर आगे हम बताएंगे कि ट्रांसफर आईटीसी कैसे करना है और टेक एक्शन क्या है। इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल और मैं हूं राम प्रकाश गौतम। और आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही इसे शेयर जरूर करिए ताकि जितने भी अकाउंट्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स वगैरह हैं उन्हें जानकारी मिल सके। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये न्यू अपडेट्स है, ध्यान रखना होगा। जीएसटी आईटीसी 02A, जीएसटी आईटीसी 02A कोई ऐसी बात नहीं है कि नया टैब आया है। टैब भले नया दिया है पोर्टल ने, क्योंकि हमारा पोर्टल अब तक अपडेट नहीं था, लेकिन अगर लॉ की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जीएसटी का रूल मैं खोल रखा हूं, रूल 41A। आप भी अपना रूल बुक खोल लीजिए, रूल बुक में जाके देखिए रूल 41 कैपिटल ए में क्लियरली ये जब 2017 में जीएसटी आया उसी समय लिख दिया गया था। तो ये किस लिए है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02A, हम चर्चा करते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट on obtaining separate registration for multiple places of business within a state or union territory। यानी कि जब कोई बंदा, अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी क्या करती है, एक ही स्टेट में या एक ही यूटी में कई रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। अलग अलग जगह पे फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेस हैं, उन सब का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। इस केस में जब आप आईटीसी, आप जो अवेल्ड आईटीसी आपके लेजर में है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, वो जब आपके पास बचा हुआ है और उसे आप ट्रांसफर करना चाहते हो एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे, तो उसके लिए जीएसटी आईटीसी 02A है। सेम चीज इसमें इन्होंने बताया है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 11 एंड हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर आइदर होली और पार्शली। चाहे आप आईटीसी पूरा ट्रांसफर कर लो या कुछ पार्ट ट्रांसफर कर लो। द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी lying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business। अब जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, जिसका यूज आपने नहीं किया है आपके क्रेडिट लेजर में, जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसे आप चाहो तो न्यूली रजिस्टर्ड पर नंबर जो है आपका जीएसटी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो उसमें नया रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, चाहे सब में या किसी एक में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपने नया रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट अलग से जो लिया है उसके 30 दिन के अंदर, विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आप फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02A फाइल करके आप इसका ट्रांसफर ले सकते हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आगे क्या कहता है ये समझना है कि क्या इसका ट्रांसफर करने का कोई रूल रेगुलेशन भी है। तो इन्होंने कहा हाँ है। IT shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of the value of asset held by them at the time of registration। आपका जो एसेट का जो वैल्यू होगा उस रेशियो पे आपको ये ट्रांसफर किया जाएगा। अब इन्होंने वैल्यू ऑफ एसेट यानी एसेट की जो वैल्यू है उसका भी डेफिनेशन इन्होंने दिया कि वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन द वैल्यू ऑफ द एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट आईटीसी हैज बीन अवेल्ड देयर ऑन। कहता है आपके बुक्स में जितने भी
एसेट है उसका वैल्यू माना जाएगा, चाहे उस एसेट पे आपने आईटीसी क्लेम किया है या नहीं किया है। तो इतना हम समझ गए। इसका जो सब रूल 2 है इसे हम समझेंगे आगे, थोड़ा सा करने के बाद ये बाद में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे हम देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है ट्रांसफर आईटीसी। जो आईटीसी आपके पास है वो न्यूली वाले में जब आप ट्रांसफर करोगे वो करना है। यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ, ये किसके लिए है? डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे ट्रांसफरी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जीएसटी नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर जब आप यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका लीगल नेम आ जाएगा या उसका जो ट्रेड नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों चीज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपके बुक में कितना आईटीसी अवेलेबल है, चाहे सेंट्रल में या स्टेट में या आईजीएसटी या उसका सेस, वो आप यहाँ ले लेंगे। उसके बाद जो मैं आपको बताया एसेट के रेशियो से, ये आपको ऑटोमेटिक फुलफिल रहेगा पहले से, ये आपका बैलेंस है, लेजर का है, इसे आपको छेड़ना नहीं होगा। ये आप रेशियो के अनुपात खुद से इसमें फिल करिएगा, और ये फिल करने के बाद जब ये फिल कर लेंगे उसके बाद आप सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद आप डीएससी या ईवीसी से इस रिटर्न को फाइल कर देंगे। जब आप इस रिटर्न को फाइल कर लेंगे तब ये अमाउंट वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पे? नए रजिस्ट्रेशन वाले अकाउंट में। तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? क्या ऑटोमेटिक होगा? नहीं, उसके लिए इन्होंने बताया कि जब आपने ट्रांसफर कर दिया तो नया रजिस्ट्रेशन वाला जो बंदा है उसके लिए आगे एक्शन लेना पड़ेगा, वही जो टेक एक्शन आपने देखा वहां पे वो। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा सब रूल 2 यहाँ पे, द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफरी शैल on the common portal accept the details so furnished by the registered person transferor, and upon such acceptance the unutilized ITC specified in form GST ITC 02A shall be credited to his electronic credit ledger। यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने रजिस्टर्ड पर्सन ने पहले वाला ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफरर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन जब ट्रांसफर कर दिया, जो मैं अभी आपको बताया था यहाँ पे कि जब आप ट्रांसफर कर दोगे ट्रांसफर आईटीसी से, तब क्या होगा कि आईटीसी 02A का जितना अमाउंट मैंने बताया था आपको भी कि इतना अमाउंट एक रेशियो से जब आप ट्रांसफर कर दोगे तो इसके खाते में ट्रांसफरी के अकाउंट में तब आएगा जब वो इसे एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट कैसे करेगा? यहाँ पे टेक एक्शन लेना पड़ेगा। जब ये टेक एक्शन पे क्लिक करेगा, नया रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो बंदा उस आईडी से लॉग इन करके, तो उसके सामने पोर्टल पे आ जाएगा एक्शन लेने के लिए कि आप इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। तो यहाँ पे जब ये कर लेगा क्लिक, तब जाकर के वो अमाउंट जब ये एक्सेप्ट कर लेगा, वहां क्लिक कर देगा, तब जाकर के जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया जीएसटी आईटीसी 02A के थ्रू, वो शैल बी क्रेडिट टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वो अमाउंट, उतना अमाउंट इस बंदे के नए रजिस्ट्रेशन वाले के अकाउंट में, ट्रांसफरी के अकाउंट में शो करने लगेगा क्रेडिट लेजर अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए कर रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी pursuant to registration under subsection 2 of section 25। यहाँ पे there are no pending action to this actions at this time, क्योंकि हमने ट्रांसफर नहीं किया था, वहां पे हमारे पास जरूरत नहीं थी। जब आप करोगे तो यहीं पे एक्शन लेने के लिए आ जाएगा, और जब आप एक्सेप्ट कर दोगे तब जाकर के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, नया था। नया किस मायने से था कि आपका पोर्टल पे ये टैब नया आया है, लेकिन रूल में 2017 में ही आ गया है। धीरे धीरे गवर्नमेंट इंप्रूव कर रही है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो फटाफट जिनका भी ऐसा बिजनेस है, जिनका सेम स्टेट में अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर है और आईटीसी पड़ा हुआ है, तो उसका बेनिफिट आप ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।